द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैं इस बात का पूरा प्रयास करता हूं कि मैं मेरे व्यूवर्स को विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट हैविंग एन इंटेंशन ऑफ टेकिंग एनी चार्जेज और फीस और without an intention of asking them to become the member of my class or community, I am trying hard to analyze best of the best share। उसी में आज एक नया शेयर और जोड़ेंगे उस कड़ी में और ऐसी संभावना है कि ईश्वर ने चाहा तो आने वाले कुछ ही चंद दिनों में, एक दो क्वार्टर के अंदर ही उस शेयर में कम से कम मैं समझता हूँ 50% की ग्रोथ आई। बाजार चाहे कहीं भी जाए, और उस शेयर ने रिटर्न के रिकॉर्ड कायम किए हैं। अगर उसकी 10-15 साल की, 20 साल की हिस्ट्री देखोगे तो 500-600 टाइम का रिटर्न दे चुकी है वो कंपनी। और फूड सेक्टर की कंपनी है, कंप्लीटली एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्टिंग बिजनेस के अंदर अग्रणी रही है। और अभी सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल ब्रोकरेज बड़ी बड़ी फर्मों की रिकमेंडेशन आ रही है, रिपोर्ट आ रही है कि द फिशरीज बिजनेस इज अगेन गोइंग टू रिवाइव। और सिम्टम साफ नजर आ रहे हैं, उन कंपनियों के परिणामों से रिजल्ट साफ साफ नजर आ रहे हैं। मतलब द पिक्चर इज क्वाइट क्लियर। मैं करता ही जब मुझे बात कंफर्म नजर आती है, अदरवाइज मैं नहीं चाहता हूं किसी का कोई नुकसान हो खामखा। मेरे क्या मतलब है, मुझे आप बताइए। ना मैं किसी कंपनी का एजेंट हूं, ना मैं किसी ब्रोकर का आदमी हूं, ना मैं किसी म्यूचुअल फंड का आदमी हूं, ना मैं कोई ब्रोकर हूं, कुछ नहीं हूं मैं तो। आई एम नथिंग। आई एम ओनली ए पर्सन विलिंग टू help the small investor category investors। दैट्स ऑल। अब उस कंपनी का नाम आपको बताता हूं, अवंती फीड्स, AVANTI, अवंती, FWDS फीड्स, अवंती फीड्स, जो फिशरीज का व्यापार करती है। और दो काम है उसके। देखिए, पहला काम आपको बताता हूं। फर्स्ट जो काम है, श्रिम्प फीड तैयार करती है, जिसमें इसका 45% मार्केट शेयर है। मतलब इंडिया में दिस कंपनी अलोन इज हैविंग 45% मार्केट शेयर सो फॉर दी श्रिम्प फीड। मतलब मछलियों को खिलाने के लिए दाना बंटा जो चाहिए ना, दाना, स्पेशल फूड, फिशरीज फूड तैयार करती है, यूं मानिए आप तो। और सेकंड मार्केट क्या है? मार्केट 3 देशों को बेचती है, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन 3 देशों को बेचती है। अच्छा, प्रोसेस्ड श्रिम्प एक्सपोर्ट्स टू, ये मछली भी निकालती है, प्रोसेस करती है और बेचती है। एक्सपोर्ट यूरोप को एक्सपोर्ट करती है, जापान को एक्सपोर्ट करती है, कोरिया को करती है, चाइना को करती है, रशिया को करती है, कनाडा को करती है, मिडिल ईस्ट को करती है। मिडिल ईस्ट कौन सी कंट्रीज हैं? ये गल्फ कंट्रीज जो हैं। प्रोडक्ट रॉ श्रिम्प, कुक्ड श्रिम्प, वैल्यू एडेड श्रिम्प, लाइन marinated products, breaded products and shrimp rings, ये इसके प्रोडक्ट हैं। और इसके जो ब्रांड हैं वो बताऊं आपको मैं। इसकी ब्रांड नेम है प्रोफीड, चैम्प, क्लासिक, स्कैम्प्रो और नेस्मेड और टाइटन एंड मेरामिया। these are the brand name of the company। several ब्रांड है कंपनी के। अच्छा, फिश मील वो फिश हो गया। इट इज, इसकी 2 विंड मिल भी है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, और एक जगह और है। ये 2 इसकी विंड मिल है, और इनसे ये बिजली बना करके और वहां के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई करती है। दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब कंपनी का, ठीक है, कंपनी हत्या का काम करती है। ये देखिए, बिजनेस है, ये बिजनेस है।
और अब कई लोग ये कहेंगे कि साहब हम तो, ये तो मछली का व्यापार है साहब, इसमें तो हत्या होती है, इसमें नहीं खरीदेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इट इज ए बिजनेस हैज बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। द बिजनेस इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मछुआरों को और लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है, फॉरेन एक्सचेंज बचाती है। और हत्या इस कंपनी के ना करने से नहीं, ये तो रुकने नहीं है, कोई ना कोई और करेगा। लाखों लोग, करोड़ों लोग हत्या कर रहे हैं, मतलब पकड़ रहे हैं, मछुआरे फिशरी पकड़ रहे हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है और खाने वाले खा रहे हैं, हजारों साल से खाते आए और खाते रहेंगे। मैं नहीं खाता हूँ मछली, आई एम नॉट टेकिंग फिश, आई एम कंप्लीटली प्योर वेजिटेरियन, है ना। अनदर थिंग आप देखिए, तो अब इसके फाइनेंशियल्स पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप 9238 करोड़ रुपए। अवंती फीड्स की बात कर रहा हूं मैं, अवंती फीड्स, AVANTI, अवंती, 9238 करोड़ रुपए। करंट प्राइस 678 करोड़ रुपए, 750 रुपए तक गया था शेयर अभी भी। हाई लो 52 वीक हाई लो 428 से 793, बताया ना, 495 तक गया, 785 तक गया था, है ना। प्राइस अर्निंग रेशियो 22.1, बहुत सस्ता है। तो एक्सपोर्ट कंपनी है, फूड कंपनी है, और फूड कंपनीज का एवरेज, जो सेक्टर का एवरेज है 37.62 है। उसके मुकाबले डैम चीप है। 50% से ग्रो करेगी ये कंपनी, कर रही है 35 से तो कर रही है भी, चालू हुआ ही है वो ग्रोथ मोमेंटम है, जस्ट स्टार्टेड। बताऊंगा मैं आपको आगे। बुक वैल्यू 185 रुपए, डिविडेंड यील्ड 1%, ROC 20, देखो डिविडेंड भी अच्छा है, ROC 20% है और ROE 15.1% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज। 10 ईयर्स में जनवरी 2016 में इसका प्राइस 100 रुपए था, वो 953 तक गया 27 अक्टूबर 2017 को, यानी 9 टाइम हो गया। कितने में? 1 साल में 9 टाइम हो गया उस शेयर में। दोस्तों कितनी बड़ी तेजी आई उस शेयर में। 322 रुपये आया, फिर गिर के सन 19 में। इस फिशरीज बिजनेस को झटका लग गया था थोड़ा सा, मतलब, और अब उससे धीरे धीरे पनप के 678 रुपये पे आ गया है। एंड द बिजनेस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रिवाइवल, ऑन द रिवाइवल पाथ, एंड आई थिंक इट विल multiply the money from here at the right time, because the growth momentum had just started in the company. It's the right time to acquire the share of the company. Though I don't recommend, I only say that take advice from your financial advisor with reference to my expressions. अच्छा जी, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। मैंने मतलब जो भारत के अंदर जिन कंपनियों ने सोना बरसाया है ना, बहुत ज्यादा रिटर्न दिए, उसमें अवंती फीड इज ऑल्सो वन ऑफ देम। 1 रुपये था इसका शेयर, 1 रुपी, 10 पेड ऑफ शेयर जो था, 10 फेस वैल्यू का शेयर 1 रुपये था, उससे आज 1 पेड ऑफ शेयर 700 रुपये, 950 तक गया हुआ है। तो बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए, जबरदस्त देगी, क्योंकि इट इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल ऑर्गेनाइज और बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा डिसिप्लिन मैनेजमेंट है इसका। अच्छा, सितंबर 23, अब इसके क्वार्टरली वर्किंग की बात करते हैं। सीक्वेंशियली और एनुअली दोनों, ईयर ऑन ईयर दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल की बात करते हैं, 1278 करोड़ की सेल थी सितंबर 23 में। जून 24 में 1506 करोड़ रुपए आई, यानी देर इज ए ऑलमोस्ट 20% जंप इन दी 9 मंथ्स पीरियड। और ईयर ऑन ईयर अगर मिलाते हैं तो 1278 से 1355 करोड़ रुपए। सितंबर में फिशरीज का बिजनेस थोड़ा ढीला रहता है ड्यू टू रेनी सीजन, दिस इज द ट्रेडिशनल डाउनफॉल। तो लेकिन फिर भी ग्रोथ तो आई है, मतलब, तो डल टाइम में भी ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर। इट शोज द कंपनीज बिजनेस इज गोइंग टू इम्प्रूव, इज गोइंग टू टेक ए बिग जंप एंड बिग लेंथ, बिग फॉर ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। नेट प्रॉफिट 83 करोड़ रुपए सितंबर 23 में। अब आप देखिए कितनी बड़ी करवट ली है कंपनी ने। जून 24 में 138 करोड़ रुपए हो गया, 70-80% बढ़ गया एकदम से। और सितंबर 24 में 121 करोड़ रुपये हुआ। अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 45 पैसे, 9 रुपये 41 पैसे और 8 रुपये 34 पैसे। ये सीजनल डाउनफॉल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ है, जबरदस्त ग्रोथ है, 50% ग्रोथ है।
प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। FY 19, FY 33 और TTM, तीन कंपेरिजन करेंगे। 5 और 60 आ जाती है। सेल 3488 करोड़ रुपए, FY 23 में 5087 करोड़ रुपए और TTM में 5398 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 10% परसेंटेज है भाई ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 था, फिर गिर के सन 24 में 8% आ गए, बीच में और उससे पहले थोड़ा 7 ही रह गया था। यही कारण था कि ये कंपनी ठंडी पड़ गई बीच में, और सितंबर 24 में 10% है अब ये, और ये 10 से 11-12 हो जाएगा मैं समझता हूँ, क्योंकि 11% जून 24 में था एक क्वार्टर में। जून 24 के क्वार्टर में 11% था, एंड पहले जो 12% था उतना तो रहेगा ही रहेगा, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 12% का मार्जिन हो जाता है तो जो प्रेजेंट 455 करोड़ का प्रॉफिट है ना, दिस प्रॉफिट विल टच 700 करोड़। उस पर जो इसकी EPS है ना, वो करीब 45 रुपीज आ जाएगी। 45 पे अगर आप, जब कंपनी ग्रोथ लेती है तो पी रेशियो बढ़ता है, तो अगर आप इसका पी रेशियो 30 भी हो जाता है मान लीजिए, और 45 रुपये EPS आ जाती है, तो 45 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 इंटू 30, 1350 रुपये शेयर होने की, यानी डबल होने की कैपेसिटी रखता है विद इन ईयर्स पीरियड। 1.5 साल में हो जाएगा तो भी क्या नुकसान है। बाकी होने के चांसेस बहुत प्रबल नजर आते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस है। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट 3 रुपये 7 पैसे था FY 19 में, FY 23 में 312 और ये 455 करोड़, ये बात अपन कर चुके हैं। और एज ऑन टुडे FY 19 की जो 30 रुपये 8 पैसे EPS थी, 20 रुपये 8 पैसे, 20 रुपीज 8 पैसा, वो EPS आज बढ़ के 30 रुपये 71 पैसे हो गई। और FY 23 में 20 रुपये 45 पैसे थी, वो 30 रुपये 71 पैसे हो गई। तो यहाँ 50% जंप आया ईयर ऑन ईयर। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 14 करोड़ की है, छोटी इक्विटी है। रिजर्व 2502 करोड़ है, और बोरोविंग मात्र 16 करोड़ रुपए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अंडर दिस ये अब CAGR वगैरह छोड़ो, बीच में कंपनी ठंडी पड़ गई थी, अब जो चल रही है, अभी आप तो प्रेजेंट ग्रोथ की बात कीजिए। हॉलीडे है वो, लेकिन कोई मतलब नहीं, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। होल्डिंग्स की बात करते हैं। पब्लिक के प्रमोटर के पास 43.23%, FFIs के पास 14.40%, DIs के पास 5.82%, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक के पास में 2.72%। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दिस कंपनी इज बेटर बेट। और ये एनालिसिस पूरा कर देते हैं, चर्चा यहीं पर समाप्त कर देते हैं, पूर्ण हो गई है चर्चा। आपको मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें कहीं भी। और मेरा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।